हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज हम जो हमने कल पढ़ा था उसी के बारे में बहुत ही और डिटेल में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम जानेंगे कि करते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, समझाएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, कल मैंने आपको रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें मैंने कल आपको समझा दी थी। तो आज क्या समझेंगे, ये तो सब समझ चुके हैं। आज हम इन दोनों और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। बात कैसी? बात कुछ ऐसी कि कल आपने क्या समझा था कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड, मतलब असली में कितना चले, डिस्टेंस होता है। और शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अभी क्या समझेंगे? अभी ये समझेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? सेम ऐसा ही स्पीड और वेलोसिटी में समझेंगे। क्या स्पीड वेलोसिटी, मैंने बताया था ये दोनों भाई ये दोनों सेम है, बस ये स्केलर हो जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। ये वेक्टर हो जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। ये स्केलर हो जाती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। ये वेक्टर हो जाती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है। तो क्या ये दोनों हैं एक ही बात? तो एक ही बात है, तो इसमें भी हम समझेंगे क्या ये दोनों बिल्कुल हमेशा इक्वल रहेंगे। क्या कभी स्पीड बड़ी हो सकती है वेलोसिटी से? क्या कभी वेलोसिटी बड़ी हो सकती है स्पीड से? क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ये समझेंगे हम। और एक्सेलरेशन समझेंगे कि क्या एक्सेलरेशन हमेशा प्लस में रहेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती। बस ये टॉपिक समझने हमें। तो देखो, एक मान लो एक पर्सन ए है, ये रहा ए, चमन लाल। अब ये अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है घर, मान लो ये सीधा रास्ता है ऐसा घर का, ठीक है। मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले समझाता हूं। ये सीधा पहुंच गया अपने घर, तो इसने डिस्टेंस कितना चला? ये मान लो 2 किलोमीटर था, तो ये कितना डिस्टेंस चला? एक्चुअली कितना चला इसने? 2 किलोमीटर चला। डिस्प्लेसमेंट कितना चला? मतलब इन दोनों के बीच में सीधी लाइन की लेंथ कितनी है? 2 ही मीटर है। तो इस केस में क्या हुआ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए। अब अगर मैं कहूं कि रास्ता थोड़ा लंबा है, मान लो ये वाला रास्ता थोड़ा घूम के जाना है, तो डिस्टेंस कितना चला? ये। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी ये सीधी लाइन है, तो ये सीधी लाइन से छोटी होती है। तो डिस्टेंस कितना चला इसने? ये एक्चुअल लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये छोटा। तो इस केस में डिस्टेंस बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट से। तो यहां क्या हो गया? डिस्टेंस बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आदमी का डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस चल लिया उसने लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0? ऐसा हो सकता है? देखो, अगर ये मान लो यहां से यहां इसके घर गया और फिर वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितना चला? गया जाने का प्लस आने का, जाने का जितना चला प्लस आने का जितना चला, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी पहले कहां था और अभी कहां पर है, उसके बीच की दूरी। पहले यहां पे था, आके रुका भी यहीं पर, तो पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पर है, तो चला तो इसने कुछ नहीं। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। लेकिन डिस्टेंस है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं
कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है पर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता अगर कोई इंसान चला है तो। अगर कोई चल के कहीं गया है या आया है तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है पर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस मतलब असली में कितना चला, डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले कहाँ पर थे और अभी कहाँ पर हो। जैसे कि मैं तुम्हारी कार लेकर जाऊं, जहां से मैंने उठाई कार, गया बढ़िया घुमाया, घूम घूम के आके मैंने यहीं पे खड़ी कर दी, तो मैंने चला तो जितना चला वो डिस्टेंस मैंने जितना भी चलाई ओडोमीटर पे दिख जाएगा कितना चला मैंने चलाई गाड़ी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहीं से गाड़ी उठाई थी यहीं पे रख दी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्टेंस हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन अब अगर एक और चीज समझे कि मान लो ए पॉइंट से मैं भाग के बी पर गया, बी से भाग के सी पे गया और सी से भाग के डी पर गया और डी से मैं फिर भाग के सी पर ही आ गया। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर और आया भी 2 ही किलोमीटर। अब मैं पूछता हूं कि मैंने ए से, ये पॉइंट ई मान लो, सी के ऊपर है ये ई मान लो, ए से ई तक मैंने कितना चला, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस मतलब असली में कितना चला। तो जोड़ो 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, जोड़ लोगे सबको। मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता हम कहां से जा रहे हैं, हमें बस स्टार्टिंग पॉइंट बताओ आखिरी पॉइंट बताओ, इसके बीच की दूरी कितनी है, 2 + 2 4 है, 4 है ना स्टार्टिंग और आखिरी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या तो इक्वल होंगे। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे गए और मैं ज़्यादा पीछे आ गया, तो ये आपको समझ आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये समझ आ गया तो ये भी बहुत ही ईजी है, एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस, फॉर्मूले पे आ जाओ, डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ यूनिट टाइम। तो अगर मैं यहां से यहां तक गया और वापस आ गया तो मेरी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस तो चला है। तो ऐसी सेम केस स्पीड जीरो हो सकती है पर वेलोसिटी जीरो हो सकती है पर स्पीड जीरो नहीं हो सकती। सेम ऐसा ही है, बस यहाँ फॉर्मूला एस्केलेशन होती है कि कोई चीज़ कितनी रफ्तार में बढ़ रही है, अगर वो एस्केलेशन होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एस्केलेरेशन है पर बॉडी मूव नहीं कर रही, ऐसा हो सकता है? सोचो, मैंने इस मार्कर को जैसे ही मैंने ऊपर फेंका, देखो ऊपर फेंका, ये देखो ये ऊपर गया, जिस टाइम पर ये ऊपर जाके 1 सेकेंड के लिए रुका, बहुत छोटे टाइम के लिए रुका, तो उस टाइम ये चल नहीं रहा था लेकिन ग्रेविटी नीचे खींच रही थी, एस्केलेरेशन नीचे लग रही थी। एस्केलेशन हमेशा लगेगी, अगर कोई चीज़ में ताकत फोर्स वगैरह लग रहा है तो एस्केलेशन तो होगी, लेकिन रुकी हुई है चीज़, वेलोसिटी जीरो है। क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो हो और एस्केलेशन हो रही हो? अभी मैंने बताया कि रुक गई है, वेलोसिटी जीरो, एस्केलेशन हो रही है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एस्केलेरेशन हो रही, वेलोसिटी हो और एस्केलेशन जीरो, वेलोसिटी हो और एस्केलेशन जीरो? हाँ, अगर बराबर स्पीड में चल रही है तो एस्केलेशन जीरो है, अगर सेम तरीके से बढ़ रही है स्पीड तो हर 1 सेकेंड में 1 ही मीटर पर, मतलब हर 1 सेकेंड में कुछ सेम स्पीड बढ़ रही है, सेम बढ़ रही है तो एस्केलेशन जीरो। तो ये हो गया एस्केलेशन का कंसेप्ट और ये होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो आई होप समझ आया होगा। अगले क्लास में हम लेंगे न्यूमेरिकल्स कराएंगे सॉल्व, एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि देखो आपकी आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई चीज़ सर्कल ऐसे चल के यहीं पर आ गई तो वो पूछेगा इसकी वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी कैसे बताओगे? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ चल के यहीं पर आ गई, पहले भी यहीं थी अभी भी यहीं पे है, जीरो, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, पर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन स्पीड की बात करूं तो स्पीड में
क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब असली में कितना चला। सर्कल में कैसे पता चलता है कि कितना चला है, उसकी सरकमफेरेंस से। जैसे इसको काटोगे और खोलोगे तो देखो एक लंबी धागा मिलेगा, काट कैसे खोलो, लंबा धागा मिला। अब इसको स्केल से नापोगे तो कुछ लेंथ मिलेगी, स्केल में लंबाई 1 मीटर 2 मीटर कितना मिलेगा, तो वो होता है डिस्टेंस। तो सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, पढ़ा होगा आपने मैथ्स में। तो यहाँ पे डिस्टेंस रख दोगे इसका सरकमफेरेंस, अपन कितनी देर में पहुंचे, आगे आंसर। ऐसा भी होता है कि यहाँ से वो यहाँ पे पहुंचा एग्जैक्टली सामने, तो डिस्टेंस कितना है, असली में कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये लाइन सीधी लाइन r + r 2r, डिस्प्लेसमेंट 2r, डिस्टेंस है पूरी सीधी लाइन। ठीक है, तो इसलिए ये सब बहुत जरूरी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड कंसेप्ट जानना। अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज मुझे बताना, मैं आपको बहुत अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।